नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। दुकानों पर असली नाम लिखने के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राहुल गांधी अखिलेश पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। हरियाणा में दहाड़ी सुनीता केजरीवाल, मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, उन्होंने हरियाणा के लाल को जेल में डाला। मोदी जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चोर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चोर हैं तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता। नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा पहले लॉ पैनल से सलाह लेनी चाहिए थी, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात, 4 साल बाद ऐसा हुआ। 2020 में जवानों को लद्दाख में एलओसी भेजा गया था। खराब सेहत दिखाकर बेल पाना चाहते हैं केजरीवाल, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का दावा। कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली, ममता बनर्जी के साथ मंच पर पहली बार अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद मांगा। नीट कावड़ यात्रा और आंध्र बिहार को विशेष दर्जे का मुद्दा उठा। कल से मॉनसून सत्र होगा चालू। ममता बनर्जी को आत्मनिरीक्षण दिवस मनाना चाहिए, टीएमसी की शहीद दिवस रैली पर भाजपा का हमला। हिमाचल में बादल फटा, अब तक 40 की मौत। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 11 की मौत। 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। बांग्लादेश में हिंसा से बिगड़ रहे हालात, भारतीयों की वापसी के लिए बीएसएफ ने संभाला मोर्चा, बॉर्डर पर जवान हाई अलर्ट पर। योग गुरु बाबा रामदेव ने नेम प्लेट विवाद पर कहा, जब रामदेव को दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों। हर किसी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए, सीएम योगी का समर्थन करते हुए बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल गवर्नर को हैरेसमेंट केस में राजभवन से क्लीन चिट, महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। टीएमसी ने पूछा अपने खिलाफ खुद जांच कैसे करवाई। केजरीवाल की बीमारी पर गरमाई सियासत, संजय सिंह बोले, दिल्ली सीएम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे एलजी। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, कहा जरूरत पड़ी तो बनाएंगे कानून। सावधान, पोलियो का वायरस फिर से आ गया है वापस, पाकिस्तान में 9 मामले सामने आने से हड़कंप। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष को घेरा, कहा जातीय जनगणना की मांग करने वालों को पहचान उजागर होने से क्या डर। सीएम योगी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नाम छुपाकर कारोबार नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ पर तंज कसते हुए बोले, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हरियाणा में ईडी की कार्यवाही से राजनीति गर्मा गई, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के बचाव में उतरे, बीजेपी पर चुनाव हारने के बाद बौखलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने कहा ईडी स्वतंत्र है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर ड्रग्स नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया, कहा आपके सभी दावे फर्जी हैं, युवाओं में ड्रग्स की खपत बढ़ रही और सरकार आंकड़ों से पोल खोल रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, हरिद्वार और अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। मल्लिकार्जुन खड़गे आज मना रहे अपना जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। महाराष्ट्र, मराठा आरक्षण पर भूख हड़ताल, मनोज जरांगे का भाजपा पर तीखा हमला, भाजपा नेता परवीन दारेकर पर आंदोलन तोड़ने का ठेका लेने का आरोप। जारंगे बोले, भाजपा को चुनाव में हराने की कसम, अगर मराठों को कुनबी मान्यता नहीं मिली तो चुनाव से पहले भाजपा का पतन सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति के सत्र का उद्घाटन करेंगे, यूनेस्को महानिदेशक अजोले भी शामिल होंगे। राजस्थान में बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कांग्रेस बीएपी गठबंधन को चूहा बिल्ली का मिलन बताते हुए आदिवासी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये परिजीवी लोग अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी हमेशा से हिंदू रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के लोगों से अपील की, एकजुट होकर राज्य को व्यापार और उद्योग का प्रमुख स्थान बनाएं। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़, हिंजेवाड़ी और चाकन को आईटी और औद्योगिक हब में बदलने के अपने प्रयासों पर जोर दिया। पूर्व भाजपा नेता माधवकर किन्हालकर ने राकांपा में शामिल होकर चुनावी माहौल गरमाया। पवार ने कहा, विकास रुकना नहीं चाहिए, हमें मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस पर 1993 की हिंसा को याद करते हुए सिपिम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 31 साल पहले दमनकारी शासन ने 13 मासूमों की जान ली थी। उस दिन ममता के नेतृत्व में रैली पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावन माह से एक दिन पहले ही बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिव मंदिर में तोड़फोड़, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी पिटाई की।
आरोपी से विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया कि हिमाचल पहला राज्य बनेगा जो 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार दे रहा है। सरकार हर बच्चे को शैक्षणिक व्यय के साथ 4000 रुपए प्रति माह जेब खर्च देगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम एनजीओ ने नेम प्लेट विवाद के कारण इस साल कांवड़ियों के लिए राहत शिविर नहीं लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन नए दिशा निर्देशों के चलते शिविर आयोजित करना मुश्किल हो गया है। पिछले 17 सालों से ये शिविर थके हुए भक्तों को राहत प्रदान कर रहे थे। केरल ने के वासुकी को विदेश मामलों का प्रभारी बनाया, भाजपा भड़की। भाजपा ने मुख्यमंत्री विजयन पर अलग देश बनाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कदम को असंवैधानिक बताया। आईएस वासुकी की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। राजस्थान में फर्जी आधार कार्ड बनाने का चौंकाने वाला मामला। जानवरों की पुतलियों और बच्चों के फिंगरप्रिंट का कर रहे इस्तेमाल। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 14 आधार केंद्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द। मंत्री जोगाराम पटेल बोले सीमावर्ती जिलों में विशेष अभियान चलेगा। एक युवक गिरफ्तार। कोविड-19, देश में 11 लाख मौतों के ऑक्सफोर्ड के आंकड़े भ्रामक। केंद्र सरकार ने किया खारिज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अध्ययन में मानक पद्धति का पालन नहीं हुआ। निष्कर्ष प्रकाशित होते ही सरकार ने बयान जारी किया। केरल में निपाह वायरस की पुष्टि, 14 वर्षीय लड़का संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। राज्य में निपाह महामारी की रोकथाम के कदमों पर चर्चा। मलप्पुरम जिले में वायरस की दस्तक ने चिंता बढ़ाई। महाकुंभ से पहले लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर पर घमासान। निरंजनी अखाड़े के संतों ने प्रशासनिक ढांचे के प्रस्ताव का विरोध किया। महंत बलवीर गिरी ने कहा मंदिर प्रबंधन संतों का काम है, प्रशासन की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। विवाद सीएम योगी तक पहुंचा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस और एईएस के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा के बाद गुजरात में विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम तैनात की। केंद्रीय टीम रोकथाम के उपाय करेगी। भोपाल में धर्म की राजनीति चरम पर। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी टीटी नगर थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जन्मदिन समारोह के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस ने नकारा। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तेलंगाना सरकार की बड़ी घोषणा। यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की। ये योजना यूपीएससी मेंस की तैयारी में मदद के लिए है। लाभार्थियों को तेलंगाना का निवासी होना चाहिए। पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ओडिशा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम ना बदलने का ऐलान किया। सीएम मोहन चरण मांझी ने विपक्ष की आलोचना के बाद साफ किया कि हम धरती पुत्रों का सम्मान करते हैं। बीजू पटनायक का योगदान अविस्मरणीय है। बीजेडी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजू पटनायक सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति थे। भाजपा सरकार का यह कदम असंवैधानिक है और संघीय सूची का उल्लंघन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।